छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक लड़की जिसकी शादी आज से करीब 10 साल पहले होती है, लेकिन फिर शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका उसके पति से अनबन शुरू हो जाता है और इसी वजह से वो अपने मायके वापस लौट आती है और वहीं कुछ कामकाज करने लगती है। लेकिन फिर अचानक वो एक दिन गायब हो जाती है। हालांकि जब वो मिलती है तो उसकी हालत देखकर हर किसी की रूह कांप जाती है। साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से, जहां पर डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र का एक बेहद घना जंगल है जिसे लोग गुरामी के जंगल के नाम से जानते हैं। अब हुआ ये कि 24 जनवरी की दोपहर लगभग 12 बजे यहाँ के रहने वाले कुछ ग्रामीण जंगल से गुजर रहे थे और जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे, अचानक उन्हें बड़ी ही अजीब सी बदबू आने लगी। और ये बदबू ऐसी थी जिसकी वजह से उन्हें शक होने लगा कि जरूर इस जंगल में कुछ भयानक हुआ है। हालांकि उन्होंने आसपास देखने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने तत्काल डोंडी लोहारा पुलिस को इसकी सूचना दी। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस की एक टीम तत्काल जंगल के लिए रवाना हुई और जब वे वहां पर पहुंचे तो उस अजीब सी बदबू ने उन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस उस बदबू का पीछा करते हुए जंगल के एक ऐसे स्पॉट पर पहुंची जहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर एक महिला का शव बेहद बुरी स्थिति में पड़ा हुआ था। शव इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में था कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। लेकिन जब पुलिस ने शव को गौर से देखा तो उन्होंने गौर किया कि शव की कलाई पर KL नाम का टैटू गुदा हुआ है और यही एक उम्मीद थी जिससे शव की पहचान हो सकती थी। फिर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और PM के लिए भेज दिया। लेकिन अब पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था शव की शिनाख्त करवाना, क्योंकि शव इतनी बुरी तरह से सड़ गल चुका था कि उसकी आसानी से पहचान नहीं हो सकती थी। और इसलिए पुलिस ने महिला की कलाई पर बने टैटू की तस्वीर को सोशल मीडिया में शेयर करना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द महिला की पहचान हो सके और इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। आखिरकार एक दिन पुलिस को इसमें कामयाबी मिली। एक व्यक्ति अचानक पुलिस से संपर्क करता है और कहता है कि शायद ये शव उसकी बहन कमला राजपूत का है। जिसके बाद जब शव की पहचान करवाई गई तो ये बात कंफर्म हो गई कि शव कमला राजपूत का ही था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कमला के साथ हुआ क्या था और इसके पीछे किसका हाथ था। अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने 3 स्पेशल टीमों का गठन किया। मीडिया सूत्रों की माने तो जांच के दौरान ये बात सामने आई कि करीब 10 साल पहले कमला राजपूत की शादी छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में हुई थी, लेकिन इसके बाद शायद कमला की अपने पति से बन नहीं पाई और इसी वजह से कमला कुछ ही महीनों के अंदर अपने मायके वापस लौट आई। मायके लौटने के बाद वो वहीं पर रहकर मजदूरी का काम कर रही थी, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो जाती है और अब जंगल में उसका शव बरामद होता है। अब पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले कमला के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। आसपास में लगे CCTV फुटेज की जांच शुरू हुई। कमला का आखिरी लोकेशन ट्रेस किया गया और फिर इन सारे टेक्निकल सबूतों के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जिसका नाम था नेमीचंद साहू। नेमीचंद को हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो नेमीचंद ने इस पूरी घटना का एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा खौफनाक था। मीडिया सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि शादी के बाद कमला अपने मायके लौट आई थी और वहीं पर रहकर मजदूरी का काम कर रही थी, लेकिन फिर इसी दौरान उसकी जान पहचान नेमीचंद साहू से होती है। शुरुआत बातचीत से होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर इनका ये रिश्ता पूरे 5 सालों तक यूं ही चलता रहता है। अब हुआ ये कि 16 जनवरी को नेमीचंद कमला से कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज गोरामी डैम के पास घुमा कर लाता हूँ। कमला मान गई, जिसके बाद दोनों बाइक से गोरामी के जंगल पहुंचे। जंगल में पहुंचने के बाद नेमीचंद ने शराब पीना शुरू कर दिया और फिर शराब पीने के दौरान उसने कमला से पूछा कि तुम किन किन लोगों से बात करती हो। कमला ने कहा कि वो उसके अलावा किसी और से बात ही नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद आरोपी नेमीचंद उस पर शक करने लगा और फिर गुस्से में आकर उसने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो आज ही हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन यह बात सुनकर कमला ने शादी से मना कर दिया और फिर इस बात पर नेमीचंद को गुस्सा आ गया। उसने कमला पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि तुम किसी और से भी बात करती हो और इस बात पर अब दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि गुस्से में आकर नेमीचंद ने अचानक कमला पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद नेमीचंद ने कमला के शव को 50 मीटर तक घसीटा और फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सब कुछ खत्म कर दिया। फिर उसने जल्दबाजी में आसपास पड़े पत्थरों से शव को ढक दिया और कमला का मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। फिर अगले दिन यानी कि 17 जनवरी को सबूत मिटाने की नीयत से उसने कमला का मोबाइल बालोद के पार्रा क्षेत्र में ऑन किया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और इसके बाद वो दुर्ग शहर में मजदूरी करने के लिए चला गया। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और टेक्निकल सबूतों के आधार पर उन्होंने नेमीचंद को गिरफ्तार किया और आखिरकार इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। इस मामले में पुलिस ने नेमीचंद के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था छत्तीसगढ़ के बालोद जिला का वो मामला जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।